वेलकम टू माई चैनल हुमीज़। आज हम ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर बनाने वाले हैं। आप इसे क्लिप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और आप एक रबर बैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में शो किया होगा। मैं यहाँ पे एक्रेलिक थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं। और 5 mm का मैंने हुक लिया हुआ है। स्लिप नॉट बनाने के लिए आप मेरा स्टेप बाय स्टेप इजी शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे मुझे अपोजिट साइड का थ्रेड दूसरे अपोजिट साइड पे रखना है और जो थ्रेड दिखाई देगा उसे खींच लेना है। तो ये हमारी स्लिप नॉट बनकर तैयार है। मैंने इसे हुक पर डालना है। फिर जो लंबी यान है, वर्किंग यान, मुझे उसमें पैरेलल रख के लेफ़्ट साइड से घुमाना है और फिर मुझे वो स्लिप नॉट की वो जो होल है, जो लूप है, हमें उसमें से निकाल लेना है। ये मेरी फर्स्ट चेन स्टिच बनकर तैयार है। फिर से घुमाना है, फिर से वो लूप में से निकाल लेना है। ऐसे ही हमें चेन स्टिचेस बनाने हैं। ये मेरे 4 चेन स्टिचेस बनकर तैयार है। ये है मेरा 5th चेन स्टिच और सी गाइस, ये मैंने 5 चेन स्टिचेस बना लिए हैं। एक और बनाएंगे और हमारे 6 चेन स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने वापस एक यार्न ओवर करा, लूप में से निकाल लिया। ये मेरे 6 चेन स्टिचेस है। अब हमें अच्छे से इसे फर्स्ट चेन स्टिच जो सबसे लास्ट है, हमें उसमें इंसर्ट कर देना है। ध्यान रहे कि आप एक ही होल में से इंसर्ट करें और 2-3 ना करें। तो यहाँ पे मुझे 2 लूप्स दिखाई दे रहे हैं मेरे हुक पर। फिर से हमें सेम लेफ़्ट से यार्न ओवर करना है, इन दोनों लूप्स में से निकाल लेना है। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लूप में से निकाला एंड अब हमें ये जो सेकंड हुक है उसमें से भी निकाल लेना है। सो यहाँ पे ये मेरा सेंटर रिंग बनकर तैयार है, जिसे आप सेंटर सर्कल भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना पड़ेगा, लाइक एक सिंगल क्रोशेट स्टिच। सो हमें डायरेक्टली इसे सेंटर सर्कल में डालना है और जो वर्किंग यार्न है उसको यार्न ओवर करना है, सेंटर सर्कल से निकालना है। अब मेरे हुक पे ये जो 2 लूप्स हैं, हमें इन दोनों लूप्स में से डायरेक्टली निकाल लेना है। सो ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा सिंगल क्रोशेट। अब मैं यहाँ पे 3 चेन स्टिचेस करने वाली हूँ। सो ये यार्न ओवर करा, ये लूप में से निकाला। ये मेरा फर्स्ट चेन स्टिच बनकर तैयार है। अब मुझे फिर से यार्न ओवर करना है और मुझे ये लूप में से निकाल लेना है। ये मेरा सेकंड चेन स्टिच बनकर तैयार है। सो मैंने ये यार्न ओवर करा, ये मेरा 3rd चेन स्टिच बनकर तैयार है। अब मुझे दो बार इसे घुमाना है। सो ये 3 आपको दिख रहे होंगे। सो हमें ये जो 2 घुमाए हुए हैं, हमें सेंटर सर्कल में से डालना है, यार्न को लेना है, पुल करना है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये हुक पे मेरे को 4 लूप्स हैं। फिर से यार्न ओवर करना है, 2 लूप्स में से निकालना है। फिर ये 3 दिखाई दे रहे हैं। फिर से मुझे यार्न ओवर करना है, फिर से जो पिछले 2 लूप्स हैं उन दोनों में से निकाल लेना है। फिर लास्ट 2 लूप्स बचेंगे हुक पे। फिर मुझे फिर से यार्न ओवर करना है और मुझे दोनों लूप्स में से निकाल लेना है। ये हमारा ट्रिपल क्रोशेट बनकर तैयार है। टाइम टू टाइम हमें इसे खिसकाते भी रहना पड़ेगा, बिकॉज हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि सेंटर सर्कल कौन सा है। मुझे फिर से 2 बार घुमाना है एंड सेंटर सर्कल में डाल देना है। सो ये मैंने सेंटर सर्कल में डाला। फिर जो वर्किंग यार्न है उसको लिया, सेंटर सर्कल से बाहर निकाला और ये जो 4 हम आपको लूप्स दिख रहे हैं, सो इनमें से यार्न ओवर करना है। फर्स्ट 2 लूप्स में से निकाल देना है।
सो अब मेरे पास 3 लूप्स हैं। फिर से यार्न ओवर करना है और हमें फिर से 2 लूप्स में से निकालना है, ये पहला ये दूसरा, और हमें अभी 2 बचे। फिर से यार्न ओवर करना है और फिर से दोनों लूप्स में से निकाल लेना है। सो ये हमारे बनकर तैयार हो जाएगा सेकंड ट्रिपल क्रोशेट। अब मैंने इसको भी खिसका लिया है। सो ये हमारा हाफ पेटल बनकर तैयार हो चुका है। फिर से 2 बार यार्न को घुमाना है, फिर से सेंटर सर्कल में डालना है, फिर से वो लूप को खींचना है। ये 4 लूप्स होंगे और फिर वापस से हमें यार्न ओवर करना है और फिर 2 लूप्स में से निकालना है। फिर से यार्न ओवर करना है और फिर से हमें वापस 2 लूप्स में से निकाल लेना है। ये थोड़ा टाइट हो गया था, सो मैंने इस दोनों लूप्स में से निकाल लिया। सो ये वापस 2 लूप्स है, यार्न ओवर करना है, फिर से दोनों लूप्स में से निकाल लेना है। गाइज ये देखो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए आप इसे खिसकाते रहें। सो ये मेरा ऑलमोस्ट पेटल बनकर रेडी हो चुका है। अब हम डायरेक्टली ये हुक को इंसर्ट करने वाले हैं। सॉरी, ये मैंने बाय मिस्टेकली घुमा दिया। ये मैं डायरेक्टली सेंटर सर्कल में इंसर्ट कर रही हूँ। यार्न पुल करना है, हमारे इस पे 2 लूप्स दिख रहे हैं, हमें इन दोनों में से पुल कर लेना है डायरेक्टली। सो ये एक सिंगल क्रोशेट है कि हम पेटल्स में लेयर्स बना सकें। सो यहाँ पे मैं वापस एक फर्स्ट चेन स्टिच, ये सेकंड चेन स्टिच, ये मैंने 2 चेन स्टिचेस बना लेनी है। तो गाइस देखो, हमें ये अभी कंफ्यूजन हो सकता था कि सेंटर सर्कल कौन सा है। सो यहाँ पे मैंने उसको पास में कर लिया। यहाँ पे मैंने एक्चुअली 2 ही चेन स्टिचेस बनानी थी, मैंने 3 बना दिए एक्चुअली। सो आप इसको इजीली खोल भी सकते हैं, जस्ट आपको हल्का सा लूप निकालना है, एक स्मॉल सा खींचना है बस। सो आप इजीली अंडू भी कर सकते हैं आपका अगर कुछ गलत भी हो गया होगा तो। सो यहाँ पे मुझे वापस वैसे ही सेम 2 बार घुमाना है, सेंटर सर्कल में डालना है, फिर से वो वर्किंग यार्न को पुल करना है, यार्न ओवर करना है। अभी वापस ये मैंने यार्न ओवर करा। अब मुझे फर्स्ट 2 लूप्स में से इसको निकाल लेना है। अब 3 बचे हुक पे, फिर से यार्न ओवर करा हमने और फिर से हमने 2 लूप्स में से निकाल लिया। अभी जो लास्ट 2 लूप्स बचे हुए हैं, यार्न ओवर करना है और फिर से हमें ये दोनों लूप्स में से निकाल लेना है। सो वापस से ये हमारा सेकंड पेटल जिसका हमने फर्स्ट ट्रिपल क्रोशेट बना लिया है। सेम प्रोसेस गाइज, हमें फिर से 2 बार घुमाना है, सेंटर सर्कल में डालना है, वर्किंग यार्न को पुल करना है, यार्न ओवर करना है, फिर फर्स्ट 2 लूप्स में से निकाल लेना है, फिर से हमें यार्न ओवर करना है, फिर से 2 लूप्स में से निकालना है, लास्ट टाइम हमें यार्न ओवर करना है और दोनों लूप्स में से निकाल लेना है। सो हमारे सेकंड पेटल का सेकंड ट्रिपल क्रोशेट बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं गाइस। फिर से सेम थिंग, 2 बार घुमाना है, सेंटर सर्कल में डालना है, यार्न को पुल करना है, 4 लूप्स दिखेंगे, यार्न ओवर करना है, 2 लूप्स में से निकाल लेना है, फिर से यार्न ओवर करना है, फिर से नेक्स्ट 2 लूप्स में से निकाल लेना है, फिर से यार्न ओवर करना है, फिर से हमें 2 लूप्स में से निकाल लेना है। तो ये हमारा सेकंड पेटल ऑलमोस्ट रेडी है। हमें टोटल 5 पेटल्स बनाने हैं। सो अब हम बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। सो मैंने डायरेक्टली मेरे हुक को सेंटर सर्कल में डाला, यार्न को पुल करा,
अब मैं फिर से यार्न ओवर करूँगी और दोनों में से एक ही बार निकाल लूँगी। अब मुझे 2 चेन स्टिचेस बनानी है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, इसे खींच लेना है। फिर से 2 बार घुमाया, सेंटर सर्कल में इंसर्ट किया, यार्न को पुल करा, यार्न ओवर करा, 2 लूप्स में से निकाल लिया, फिर से यार्न ओवर करा, फिर से 2 लूप्स में से निकाल लिया, फिर से यार्न ओवर करा और फिर से हमने वापस लास्ट 2 लूप से निकाल लिया। सो ये हमारे थर्ड पेटल का फर्स्ट ट्रिपल क्रोशेट बनकर तैयार है। अगेन रिपीट द प्रोसेस। सो हमारा ये थर्ड पेटल का सेकेंड ट्रिपल क्रोशेट बनकर तैयार हो चुका है। हम एक और ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। सो हमारा पेटल टोटली कंप्लीट हो जाएगा। 2 टाइम्स घुमाया, सेंटर सर्कल में डाला, यार्न को पुल करा, यार्न ओवर करा, फिर दोनों लूप्स में से उसको निकाल लिया, फिर 3 बचे, फिर 2 लूप्स में से निकाल लिया, अभी लास्ट के 2 बचे, फिर से यार्न ओवर करा और फिर से दोनों लूप्स में से निकाल लिया। सो अब इसे टाइटन करने के लिए हम एक बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। सो मुझे हुक को डायरेक्टली सेंटर सर्कल में डालना है, यार्न को पुल करना है, ये 2 लूप्स आए, यार्न ओवर करना है और हमें दोनों लूप्स में से एक ही बार निकाल लेना है। सेम प्रोसेस हमें अभी वापस से 2 चेन स्टिचेस बनानी है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फिर से 2 टाइम्स घुमाना है, सेंटर सर्कल में डालना है, यार्न को पुल करना है, फिर 4 दिखेंगे, यार्न ओवर करना है, 2 लूप्स में से निकाल लेना है, फिर से यार्न ओवर करना है और 2 लूप्स में से निकाल लेना है, लास्ट यार्न ओवर और हम ये दोनों लूप्स में से निकाल लेंगे। सो ये फोर्थ पेटल का फर्स्ट ट्रिपल क्रोशेट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम आगे के 2 ट्रिपल क्रोशेट्स और बनाएंगे। सो ये हमारा सेकंड ट्रिपल क्रोशेट प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेस नहीं प्रोसेस। वैसे तो एक ही है बट ठीक है। हमें इसे पुल करते रहना है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। सो अभी हमें एक लास्ट ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। सो हमारा फोर्थ पेटल तैयार हो जाएगा एंड फिर हम सिर्फ एक ही पेटल बचेगा, हमारा एक ही पेटल बचेगा। सो ये मैंने फर्स्ट सिंगल क्रोशेट यहाँ पे बना लिया था, फिर मैंने 2 चेन स्टिचेस बनानी है। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 5th पेटल शुरू कर दिया था। ये मेरा 5th पेटल का सेकेंड ट्रिपल क्रोशेट है।
सो गाइस, ये मेरा 5th पेटल का सेकेंड ट्रिपल क्रोशेट रेडी है। अब हम 3rd ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। यार्न ओवर 2 टाइम्स, मतलब यार्न को 2 टाइम्स घुमाना है और फिर सेंटर सर्कल में डालना है। 4 लूप्स आ जाएंगे। फिर हमें यार्न ओवर करके 2 लूप्स आगे में से निकालना है, फिर आगे पिछले के 2 लूप्स में से निकाल लेना है। फिर सिंगल क्रोशेट करके इसको टाइटन अप करना है। ओह सॉरी, एक्चुअली ये मेरा 5th पेटल अभी बनने जा रहा है, वो मेरा 4th पेटल था। ये 2 लूप्स में से निकाला, फिर से लास्ट के 2 लूप्स में से निकालना है। फिर अब मैंने डायरेक्टली, जैसे हम सिंगल क्रोशेट बनाते हैं, डायरेक्टली सेंटर सर्कल में डाला और फिर दोनों लूप्स में से अब हमें निकाल लेना है। अब हमें आगे चेन स्टिचेस कंटिन्यू नहीं करनी है। हमें डायरेक्टली जो फर्स्ट पेटल का जो हमें एक ब्रेड जैसा दिख रहा है, हमें उसमें से निकाल लेना है। तो हम डायरेक्टली फर्स्ट पेटल में हमें इसको इंसर्ट करके पुल कर लेना है, जैसे ये यहाँ पे शो हो रहा है। और नीचे का जो हमारा सबसे छोटा यार्न था, जिसको हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करा था, उससे हमें थोड़ा सा पुल करना है और थोड़ा इसे स्लाइड्स कर लेना है। अब मैं ये थ्रेड को काटूंगी, थोड़ा सा दूर से ही काटना है और डायरेक्टली हमें हमारे हुक को पुल कर लेना है। सो ये वहीं पे रुक जाएगा। सो अब ये जो लास्ट वाला है और जो हमारा वर्किंग यार्न था, उसको साइड पेटल में जहाँ पे हमने हमारा ख़त्म किया था, वहाँ पे इसको से गांठ मार लेनी है। सो ये कंप्लीट हो जाएगा। एक और गांठ मार सकते हैं सिक्योर करने के लिए। सो ये हमारा फुल फ्लावर बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहिए तो इस थ्रेड को काट सकते हैं, बट मैं वो थ्रेड से रबड़ को टाई करने में मदद मिलती है। अगर आप रबड़ पे बनाना चाहते हैं सो आप वो थ्रेड को ना काटें, और अगर आप रबड़ पे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप वो डायरेक्टली थ्रेड को काट सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसको रबड़ को प्लेस कर दिया है और एक मैं सेकंड साइड पे डाल रही हूँ। सो अब मैंने रबड़ रखा और रबड़ में से वो थ्रेड को बाहर निकाला एंड उसको टाई कर दिया मैंने। सो यहाँ पे मैंने इसको टाई कर लिया और एक बार मैं टाई करूँगी। सो ये हमारा एक क्यूट सा फ्लावर रबड़ बनकर तैयार हो चुका है। ऑलरेडी मेरी फ्रेंड ने ये मुझसे बाय कर लिया है एंड उसको ये बहुत अच्छा लगा।
आप भी ऐसे बनाए और आपको भी ये डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। आगे भी ऐसे ही बहुत वीडियोस आने वाले हैं। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपको अच्छा लगा तो इसे बनाएं और हमें आपका रिव्यू